नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एसएससी वाला यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है भृगु और तहे दिल से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं आप सभी साथियों का। दिवाली के बाद नव मंथ, अगर मैं बात करूं, नया मंथ शुरू हो चुका है और नवंबर माह की इंपॉर्टेंट वैकेंसीज क्या क्या होने वाली है, इनके साथ आज के सेशन में आपके बीच में मुखातिब हो रहा हूं। देखिए, हर मंथ हम लोग डिस्कस करते हैं कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट वैकेंसीज जो उस मंथ फिल किए जाने के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और जिन पर हम लोग डिस्कशन करते हैं, और अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो डेफिनेटली आपको उस वैकेंसी को फिल करना चाहिए। हम भी जानते हैं और आप भी इस चीज से अवगत हैं कि एसएससी बैंक मुख्य कुछ एग्जामिनेशंस हैं जिसके लिए अग्रसर कई सारे विद्यार्थी एग्रेसिवली फॉर्म फिल करते हैं, प्रिपरेशन भी करते हैं। लेकिन इसी बीच कुछ स्टेट वैकेंसीज होती हैं, कुछ ऐसी वैकेंसीज जिन्हें अक्सर लोग उतना ध्यान नहीं दे पाते, और कंपटीशन कम होने की वजह से आप अगर उस फॉर्म को फिल करते हैं तो शायद आपके लिए एक अच्छा मौका हो सकता है। चाहे फिर आप 10th स्टैंडर्ड से हो या 12th या ग्रेजुएट, अलग अलग लेवल पर हर मंथ हमें कुछ वैकेंसीज ऐसी स्टेट लेवल पर भी देखने मिलती हैं, सेंट्रल लेवल पर भी डेफिनेटली हमें देखने मिलती हैं। लेकिन हमें इन बातों का भी ध्यान रखना है कि कोई भी वैकेंसी फिल करें जिसके बारे में मैं भी आपको बता रहा हूं, यार कहीं से भी सोर्सेस से आपको पता कर चल रहा है, एक बार जरूर उसे वेरीफाई अपने एंड पर भी कर लीजिए। क्योंकि कंप्लीट डिटेल्स थोड़ा सा हम खुद भी अगर गो थ्रू करते हैं तो इससे हमें बेनिफिट ये मिल जाता है कि हाँ, हमें उस चीज के बारे में एक इंफॉर्मेशन रहती है कि हाँ, मैं इस चीज के लिए एलिजिबल हूं, मैंने गो थ्रू कर लिया है। तो नवंबर माह में क्या इंपॉर्टेंट वैकेंसीज हैं, या मैं कहूं कौन सी इंपॉर्टेंट वैकेंसीज हैं जिन्हें आप फिल कर सकते हैं या जिनके बारे में आप एक बार विचार कर सकते हैं। तो आइए इन वैकेंसीज के बारे में सीधे बातचीत शुरू करते हैं और सारी चीजों को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो एक एक करके सारी वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन जरूर आपको दे दूं दोस्तों कि हाल ही में आपको भी पता है कि रेलवे की तरफ से अपडेटेड कैलेंडर, एनुअल कैलेंडर यहां पर रिलीज किया गया। जी हाँ दोस्तों, न्यू या मैं कहूं अपडेटेड कैलेंडर, एनुअल कैलेंडर आरआरबी रिक्रूटमेंट्स अगर हम बात करें, जनवरी मार्च की बात करें एएलपी, अप्रैल जून टेक्नीशियन, जुलाई सितंबर है ना एनटीपीसी ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, जूनियर इंजीनियर्स, पैरामेडिकल कैटेगरीज, और अक्टूबर से दिसंबर की बात करें तो लेवल 1 मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज। तो ये एनुअल कैलेंडर यहां पर रेलवे की तरफ से ये इंगित कर रहा है कि जल्द ही हमें ग्रुप डी के बारे में भी वैकेंसीज यहां पर देखने मिलने वाली हैं। देखिए, यहां पर रेलवे बोर्ड रिक्विजिट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर रेलवे जॉब्स लेवल 1 की बात करें, क्योंकि मुख्य रूप से हम इसकी ओर अग्रसर हो रहे हैं। द वन टाइम एग्जाम्पशन ग्रांटेड बाय इंडियन रेलवे एंड एम्प्लॉयमेंट नोटिस, है ना, जो नाम लिखा है यहाँ पर, जो फरवरी 18 मार्च 19 रेस्पेक्टिवली वाज डिस्पेंशन ऑफ दोज रिक्रूटमेंट ड्राइव्स एंड सेम नाउ हैज बीन विथड्रॉन। द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर ऑल फ्यूचर रिक्रूटमेंट्स टू बी नोटिफाइड आफ्टर, मतलब जो पहले थी 2019 से पहले, उनके बाद लेवल 1 के लिए मूल रूप से मैट्रिक्स इन टेक्निकल डिपार्टमेंट, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल, वेलकम एंड कैटरिंग विंग ऑफ रेलवेज विल बी 10th पास। ठीक है। नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट एनएससी ग्रांटेड बाय नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग और 10th पास प्लस आईटीआई यहां पर कहा गया है। तो ये जो भी बदलाव है लेवल 1 के संदर्भ में बताया गया उसके लिए। देखिए भैया, ग्रुप डी मूल रूप से अगर हम अग्रसर हो रहे हैं तो डेफिनेटली मूल बात है कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आपको देखने मिल सकता है। 18 से 33 साल यहाँ पर इसका एज लिमिट ग्रुप डी की अगर हम बात करें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10th ग्रेड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, और आईटीआई सर्टिफिकेट वहां पर आवश्यक है, जैसे कि अभी हमने देखा। ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। अगर हम फी की बात करें तो सामान्यतः अगर विगत वर्षों में देखा जाए तो जनरल और ओबीसी के लिए 500 रुपया है, बाकी एससी एसटी, विमेन कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन के लिए 250 रुपया है। जनरल जो सीबीटी अगर हम बात करें सब्जेक्ट्स होते हैं, उनमें जनरल साइंस है, मैथमेटिक्स है, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग जिसे कहते हैं, जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर्स, और इस तरह से 100 क्वेश्चन 100 नंबर 90 मिनट का समय रहता है। ये भी मैं आपको जो बता रहा हूं तो वो विगत जो पेपर हुए हैं उसके आधार पर। ठीक, चलिए, तो ये एक वैकेंसी हमें ग्रुप डी के लिए एक शानदार वैकेंसी, और हर बार देखने मिलता है कि अगर ग्रुप डी की वैकेंसी आती है, जब भी आती है तो एक अच्छी खासी नंबर ऑफ वैकेंसीज को लेकर आती है। तो 10th वालों के लिए एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी होने वाली है ग्रुप डी के रूप में रेलवे।
अब आते हैं हम यूपी ट्रिपल एससी फीमेल हेल्थ वर्कर रिक्रूटमेंट 2024 के अंतर्गत कुछ यहाँ पर वैकेंसीज के बारे में अनाउंसमेंट किया गया है 2000 अगर हम 24 में देखें, जिसके एप्लीकेशन 28 अक्टूबर से ही प्रारंभ हो चुके हैं। लास्ट डेट जो है वो 27 नवंबर है, जैसे कि आपको यहाँ देखने मिल रहा है। ठीक, फी पे करने की लास्ट तारीख है अगर हम बात करें 4 दिसंबर। जनरल ओबीसी के लिए 25 रुपए है, SC ST के लिए 25 रुपए है, और PH के लिए अगर हम बात करें 25 रुपए है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है वैकेंसी। फीमेल हेल्थ वर्कर के अंतर्गत अगर हम देखें तो लगभग 5272 वैकेंसीज यहाँ पर अनाउंस की गई हैं यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत। अब यहाँ रिक्वायरमेंट क्या क्या है, ठीक है, तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी है 2023 का स्कोर कार्ड। फीमेल कैंडिडेट्स ही सिर्फ इसको अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि फीमेल हेल्थ वर्कर ही हैं। 10+2 इमीडिएट एग्जाम विद ऑक्सिलरी नर्सेस एंड मिडवाइफ, जिसे ANM बोलते हैं, एंड रजिस्ट्रेशन यूपी नर्सिंग काउंसिल में आपका होना चाहिए। एज लिमिट 18 से 40 है ना, और ये जो एज काउंट होगी 1 जुलाई 2024। ठीक, तो ये एक वैकेंसी है, आप एक बार इसको भी गो थ्रू कर सकते हैं। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वैकेंसी, जिसमें उत्तराखंड सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन के अंतर्गत यूके है ना ट्रिपल एससी के अंतर्गत यहाँ पर पुलिस कांस्टेबल की जबरदस्त वैकेंसीज का अनाउंसमेंट किया गया है शॉर्ट डिटेल्स के थ्रू। वो शॉर्ट नोटिफिकेशन के अंतर्गत क्या क्या डिटेल्स हैं आइए साझा कर लेते हैं। सबसे पहले इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 8 नवंबर से शुरू हो रहा है और ये 29 नवंबर तक रहने वाला है। ठीक, एग्जाम फी लास्ट डेट 29 है। उत्तराखंड कांस्टेबल एग्जाम डेट जो है वो जून में रहेगा, तो आपके पास एक अच्छा खासा समय होगा प्रिपरेशन के लिए। एडमिट कार्ड एग्जाम से पहले आ जाएंगे। जनरल ओबीसी के लिए फीस 300 रुपए है, SC ST EWS के लिए 150 रुपए है। ऑनलाइन मोड ही है फी पे करने का। तो 8 तारीख से शुरू होगा ये नोटिफिकेशन। एज लिमिट काउंट होगी 1/7/2024 से, मूल रूप से 18 से और 22 साल यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट है। अभी शॉर्ट डिटेल्स आपके साथ साझा कर रहे हैं, जैसे ही डिटेल नोटिफिकेशन जैसे कि आपको दिख रहा है 8 तारीख को शुरू होगा, तो आपको वहां देखने मिल जाएगा। रिलैक्सेशन एज पर एज जो यूके ट्रिपल एससी के थ्रू है, उत्तराखंड कांस्टेबल रिक्रूटमेंट, उसी के आधार पर रहेगा। पुलिस कांस्टेबल के अंतर्गत जो वैकेंसीज यहाँ पर इंगित की जा रही हैं या अनाउंस की गई हैं वो लगभग 2000 वैकेंसीज हैं, जिसमें ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स हैं। 10+2 इमीडिएट एग्जाम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया, यानी भारत के किसी भी बोर्ड से आपने 10+2 पास किया तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल सिविल 1600 वैकेंसीज हैं। पुलिस कांस्टेबल PAC और IRB 400। ठीक है, ठीक, यहाँ पर फिजिकल एग्जामिनेशन की बात देखें तो हाइट 165 सेंटीमीटर, हिल एरियाज के लिए 160 है। चेस्ट यहाँ बताया गया है ST के लिए 157 है और 76.3 से 81.3 सेंटीमीटर यहाँ पर चेस्ट है। रनिंग 3 किलोमीटर इन 10 से 20 मिनट का जैसे जैसे क्राइटेरिया है। इसका डिटेल नोटिफिकेशन आएगा, सारी डिटेल्स एक बार फिर से साझा कर लेंगे। अगली वैकेंसी के और हम अग्रसर होते हैं नेशनल हेल्थ मिशन। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश NHM के अंतर्गत यहाँ पर हेल्थ ऑफिसर CHO 7400 के से अधिक वैकेंसीज यहाँ पर अनाउंस की गई हैं। ठीक है, किस तरीके से यहाँ पर नोटिफिकेशन की चीजें दी हुई हैं आइए जानते हैं। सबसे पहले 28 अक्टूबर से इसकी फॉर्म फिलिंग शुरू हो गई है, जो कि 17 नवंबर तक रहने वाली है। एग्जाम डेट अभी जैसे शेड्यूल आएगा वैसे ही सारी चीजें हैं। इसकी कोई फी नहीं है, निल है, फी का कोई संदर्भ नहीं है। मिनिमम एज 21 साल है, मैक्सिमम एज 40 साल रखी गई है। एज रिलैक्सेशन एज पर एज जो यूपी NHM CHO 2024 उसके नियमों के आधार पर रहेगा। पोस्ट डिटेल्स आपके सामने क्या क्या मांगा गया है आइए देखते हैं। हेल्थ अगर ऑफिसर्स की बात करें, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स, पोस्ट BSc नर्सिंग और बैचलर डिग्री BSc नर्सिंग विद इंटीग्रेटेड करिकुलम ऑफ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्सेस, यानी नर्सेस के संदर्भ में जो ये करिकुलम इंटीग्रेटेड करिकुलम सर्टिफिकेट होता है ये होना आवश्यक है। रजिस्ट्रेशन इंडियन स्टेट नर्सिंग काउंसिल में होना चाहिए। ठीक है, और इसके लिए एक बार हम सिलेक्शन प्रोसेस क्या है तो 2 फेज है। एक है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है
उसके आधार पर मेरिट बनेगी, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा सेकेंड फेज में। 2 फेज है, पहला पेपर का फेज है यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, और दूसरा जो फेज है वो आपका शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स का यहाँ पर क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में हेल्ड फॉर ड्यूरेशन ऑफ 2 आवर्स होगा इन वन सिटिंग, एक बार में, कंसिस्टिंग ऑफ 2 सेक्शन, जिसमें 100 मार्क्स के 2 सेक्शन है। सेक्शन 1 80 मार्क्स विल कंसिस्ट ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज, जो डोमेन है नर्सिंग से रिलेटेड वो, एंड सेक्शन 2 20 मार्क्स विल कंसिस्ट ऑफ जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज विथ 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर। 1 नंबर यहां पर रहेगा और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन, अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। बाइलिंगुअल रहेगा पेपर, ये आपका इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, ठीक। तो ये इसके बाद हम आते हैं छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत। यहाँ पर पब्लिक अगर हम बात करें पुलिस सब इंस्पेक्टर एसआई एग्जामिनेशन का एक शॉर्ट डिटेल्स नोटिफिकेशन एक बार फिर से साझा किया गया है। इसके अंतर्गत अगर हम बात करें 23 अक्टूबर को इसकी फॉर्म फिलिंग एप्लीकेशन शुरू हो गया है और लास्ट डेट 21 नवंबर है, ठीक है। आप करेक्शन अगर कोई गलती हो जाए तो 22, ठीक है, से 24 नवंबर तक इसको करेक्ट भी कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ डोमिसाइल जो भी विद्यार्थी हैं उनके लिए कोई फी नहीं है, बस पोर्टल फी और जीएसटी चार्ज का संदर्भ आपको देखने मिलेगा। अदर स्टेट कैंडिडेट्स के लिए 400 है, करेक्शन चार्जेस 500 रुपए हैं, तो इसीलिए बहुत ध्यान से फॉर्म फिल करें अगर आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो। मिनिमम एज 21 साल, मैक्सिमम एज 28 साल यहाँ पर मांगी गई है एज पर शॉर्ट नोटिफिकेशन डिटेल्स। और वैकेंसीज अगर हम देखें तो अलग अलग संदर्भ में है ना। सूबेदार 19 पोस्ट हैं, सब इंस्पेक्टर 278 हैं, सब इंस्पेक्टर स्पेशल ब्रांच 11 हैं, प्लाटून कमांडर 14 हैं, सब इंस्पेक्टर, ठीक है, 4 हैं, सब इंस्पेक्टर डॉक्यूमेंट्स क्वेश्चन में 5 हैं, कंप्यूटर के संदर्भ में 5 हैं। बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम में, कोई स्पेशलाइजेशन नहीं मांगा गया है। अगर हम सब इंस्पेक्टर अंगुल चिन्ह की बात करें तो यहाँ साइंस बीएससी विद फिजिक्स केमिस्ट्री मांगा गया है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में भी साइंस फिजिक्स के साथ आपका बीएससी यहाँ पर होना चाहिए, और जो कंप्यूटर का संदर्भ है वहां पर कंप्यूटर का, ठीक है। तो ये वैकेंसी का संदर्भ आप ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ पुलिस सर्विस कमीशन के अंतर्गत है, पुलिस सब इंस्पेक्टर एसआई। हाइट की बात करें 168 सेंटीमीटर है, फीमेल के लिए 153 है, चेस्ट 81 से 86 सेंटीमीटर है। और एक बार आप जब डिटेल नोटिफिकेशन आप देखेंगे तो इट विल बिकम इजी टू गो। इसके बाद आते हैं लास्ट वैकेंसी, हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी, एचटेट जिसे बोलते हैं। इसका भी नोटिफिकेशन शॉर्ट डिटेल्स आपके सामने साझा की जा रही हैं। एप्लीकेशन 4 तारीख से शुरू यानी आज से शुरू हो रहा है और ये 14 तारीख तक रहेगा। करेक्शन विंडो के लिए 15 से 17 नवंबर का समय आपके सामने रहेगा। सिंगल अगर हम बात करें पेपर जनरल ओबीसी के लिए 1000 रुपए है, डबल 1800, ट्रिपल 2400। तो यहाँ पर अलग अलग संदर्भ का जो सेगमेंट रहता है जब आप फॉर्म फिल करते हो तो वहां पोस्ट के आधार पर, ठीक है। लेवल 1 की बात करें जो कि क्लास 1 से 5 पीआरटी टीचर है, तो 10+2 यहाँ पर इंटरमीडिएट विथ 50% मार्क्स एंड पास्ड अपीयरिंग 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसे बीएड, या फिर 45% मार्क्स हैं तो 2 साल अपीयरिंग एलिमेंट्री एजुकेशन बीएड। बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, यानी इनमें से कोई भी आपके पास होना आवश्यक है। लेवल 2 के लिए जाते हैं जिसमें 6 to 8 है, तो यहाँ बैचलर डिग्री ही आवश्यक है, 50% मार्क्स, ठीक है। और स्पेशल बीएड डिग्री अगर आपके पास है, 10+2 वाले भी इसको भर सकते हैं, लेकिन 4 साल का बीए बीएड या बीकॉम डिग्री आपके पास होना चाहिए। लेवल 3 जिसे पीजीटी टीचर बोलते हैं, मास्टर डिग्री यहाँ पर आवश्यक है, और बीएड की डिग्री भी यहाँ पर आवश्यक रूप से मांगी गई है। तो ये कुछ वैकेंसीज यहाँ पर इस मंथ की आपको देखने मिलती हैं। एक बार इन्हें जरूर आप गो थ्रू कर लीजिएगा, जिससे कि आपके लिए अगर कोई भी वैकेंसी आपको एलिजिबल लगती है तो बिल्कुल आप उसे फिल कर सकते हैं। बाकी ये टेलीग्राम है, फर्दर अपडेट्स के लिए आप इसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जो लोग एसएससी के भिन्न भिन्न एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हैं, एसएससी महापैक आपके लिए सबसे ज्यादा रिलायबल सारी चीजें देखने मिल जाती हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए, या आप किसी सेक्शन पर एक स्पेशलाइज्ड वीडियो चाहते हैं तो वो भी बताइएगा। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द वेरी बेस्ट।